नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दोस्तों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर से लेकर आया हूं धार जिले की धर्मपुरी ब्लॉक में शामिल ग्राम पंचायत कुंदा में। यहां पर आज हमें ग्रामीणों ने बुलाया और हमारे साथ में पीछे आप देख रहे हैं सारे ग्रामीण खड़े हुए हैं। दोस्तों, कुंदा पंचायत में बहुत सारे काम हुए, लेकिन किस तरह से भेड़ चढ़े शायद गांव वालों को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। यहाँ पर हमने गौशाला का दिखाया, जो पुलिया उखड़ रही है उसका दिखाया, आपको बिना गेट की बाउंड्री वॉल दिखाई। अब हम आपको दिखाते हैं बिना फल फ्रूट की, बिना सब्जियों की और बिना चारागाह की पोषण वाटिका। यहाँ पर आप देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत कुंदा की पहाड़ी पर काम हुए हैं, सबसे पहला कुंदा में पटेलपुरा पहाड़ी पर नरेगा द्वारा वाटिका प्लांटेशन, जिसकी लागत है 4,24,000। कार्य प्रारंभ दिनांक 14/4/2021। यहाँ पर एक खासियत मैंने बार बार देखी है कि कार्य प्रारंभ होने का दिनांक तो लिखा हुआ रहता है, लेकिन कार्य पूर्ण होने का दिनांक कहीं भी जगह नहीं लिखा हुआ है। ये भी एक अधिकारी कर्मचारियों की खासियत है। इसी के बाद में आता है ग्राम पंचायत कुंदा में सामुदायिक पोषण वाटिका। यहाँ पर फल फ्रूट लगाकर जो सब्जियां रहती है वो सब्जियां लगाकर ग्रामीणों को सस्ते दामों में देना, या फिर ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ाना इन्हीं सब्जियों को बेचकर, क्योंकि इनके पास में जगह है इसलिए शासन प्रशासन ये देखकर योजनाएं देती है। इसी के बाद में कुंदा में चारागाह विकास, ये भी इसी पहाड़ी पर हुआ है। अब थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आइए, आप लोग भी आइए। ये यहाँ पर बना हुआ है, ये पोषण वाटिका। सब्जियाँ आपको कहीं दिख रही हो, इस पोषण वाटिका में जो लाखों रुपए बिगाड़े हैं ग्राम पंचायत ने, या फिर यूँ कहूँ कि सरकार ने, तो ये कहाँ से आपको लाखों की योजना दिखाई दे रही है धरातल पर। इसके बाद ही मैं ये ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी सवाल करूँगा। उससे पहले भी एक सवाल मैं इन्हीं लोगों से करूँगा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए भाई साहब। जितेंद्र कटारे जी, कटारे जी, आपके यहाँ पर ग्राम पंचायत कुंदा में जो गौशाला वो सामने पहाड़ी पर चल रही है, जो कम से कम 1-1.5 साल से बंद थी, ठीक है, तो उस बंद गौशाला की हमने न्यूज़ बनाई। उसके बाद में आप ही ने एक वीडियो वहाँ में पोस्ट किया था। हाँ, किया था ना। उस वीडियो में जो दिखाया गया था कि जो सीमेंट लग रही है वो उखड़ रही है, तो एक प्रकार से घटिया ही उसे कहा जाएगा ना। घटिया काम हो रहा है एक प्रकार से। तो हाँ, तो यही चीज़ हमने जानने के लिए किसे फ़ोन लगाया था, जो इंजीनियर होता है, जो लाखों की तनख्वाहें पाते हैं और सरकारी इंजीनियर जिनको सरकार नियुक्त करती है, उन्हीं से जवाब लेना चाहा, तो उन्होंने हमें जवाब देने से मना कर दिया। यही चीज़ जो इंजीनियर है, इसलिए हम इंजीनियर से और किसी भी अधिकारी कर्मचारी से, आप जनता के सामने भी मैं कहना चाहूँगा कि आइंदा हम अधिकारी कर्मचारी से नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे तो मालिकों से पूछेंगे, जनता से पूछेंगे। कारण क्यों बोल रहे हैं हम मालिक इनको, क्योंकि आप ही लोग इन अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें देते हो। जी सर। देते हो ना। जी सर। टैक्स के रूप में आप एक माचिस भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो। ये क्या सरकार के माध्यम से नहीं, ये आप लोग जितने लोग खड़े हो सभी का पैसा जाता है, तब जाकर इनको तनख्वाहें मिलती है। मुझे एक बात बताइए कि आपके गांव में जैसे कि ये पोषण वाटिका बनी हुई है, यहाँ पर कोई आपके गांव को सब्जियां मिली है? नहीं मिली अभी तक। मिली है क्या? नहीं मिली अभी तक।
मंडी जाती थी, तो मंडी का पैसा सुनो, मंडी का पैसा या जो मंडी से पैसा आया, इन सब्जियों का पैसा आया, वो ग्राम पंचायत के विकास में काम में आया या कुछ पूछा बताया ग्राम पंचायत? नहीं बताया सर, वो बताया नहीं किसी को भी। बाकी पाउच भर के यहाँ से मंडी ले जाते हैं। अच्छा, और वो कोई आता है यहाँ लेने के लिए, उसको भी गाली गलौज करके भगा देते। जो चौकीदार रहते थे वो सब मतलब उनका ही वो काम बेचना है, और बोले कि हमारे को उसका दवाई लाना है, खाद लाना है, बीज के पैसे पानी के, वो जो भी चौकीदारी को पैसे देना है। अच्छा, वो ये बात करते हैं, कोई नहीं देते हैं। चलो चौकीदारी की बात भी, और ये इससे जो आमदनी की बात भी आपने जो कहा है कि वो कुछ नहीं बताते हैं, मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि ये जो आपके पहाड़ी पर जो वृक्षारोपण हुआ है, ये कभी ग्राम पंचायत ने बताया है कि कितने की लागत है और कितना बनाया जाने पौधे लगाना है? किसी को नहीं बताया सर, किसी को नहीं किसी को बताया। नहीं बताया। तो ग्राम पंचायत में आप लोग जाते हो तो वो जानकारियां देते हैं कि नहीं देते? नहीं कोई ग्राम पंचायत ग्राम सभा होती है कि नहीं? अक्सर तो हम तो देखते हैं कि ग्राम पंचायत ही बंद रहती है। वही चलता है, होती है कि चालू भी रहती है कभी, तो बताते नहीं, कोई जानकारी नहीं देते किसी को नहीं बताया। यहाँ के पहाड़ी का तो किसी को अच्छा, एक चीज और अभी हम देखते आए, इस पहाड़ी के ठीक नीचे एक तलाई बनी हुई है, ठीक है? वो मैं सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, लगभग 15 लाख की, ठीक है, लगभग 15 लाख की है। इसका भी आरोप मैं कहना चाहता हूं कि इंजीनियर साहब, आप चाहे ना तो जो जिस प्रकार से मैंने आपके गांव की ये जो गौशाला के लिए पूछने की कोशिश की उनसे, पुलिया को घटिया क्यों बना है इसको पूछने की कोशिश की आपसे, गेट क्यों बिना गेट की बाउंड्री वाल क्यों बनी है ये पूछने की कोशिश की आपसे, तो आपने हमें जवाब में कहा कि आपका भी इलाज करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आप ही से कहना चाहता हूं कि जो 15 लाख की, सुनो एक बात, जो 15 लाख की जो तलाई बनी हुई, वो तलाई किस लिए बनाते हैं? सर एक नीचे भी तलाई है, इधर भी है, वहाँ पे भी और पानी है कि इधर नहीं? भी कुछ भी नहीं। आप सुनो तो पानी का कोई है नहीं पानी है इसमें, कि सब नहीं? सूखे पड़े हैं। अच्छा, एक यहाँ पे भी है, एक हमने वहाँ पे देखी, हम उसी की बात कर रहे हैं। पानी 3-4 आता है जगह है, हाँ, कुआं चार खोदा जगह है, है, उधर से पानी आता है। चार जगह है, चार जगह। 4 चार जगह जगह है। तलाइयाँ बनी हुई है, तो किसी भी तलाई में पानी है क्या? नहीं, ये है एक ना, बूंद पानी पानी है नहीं रहता ना। उसमें। तो इंजीनियर साहब से आपके सामने सवाल करना चाहता हूँ, सुनो, आपके सामने ही सवाल करना चाहता हूँ उन्हीं से कि ये तलाई, ताकि पानी का वाटर लेवल बने, किसानों को पानी और कुओं में बढ़ सके, ट्यूबवेल में बढ़ सके, इसीलिए इन छोटी छोटी तालाई का निर्माण किया जाता है, सही किया है, जाता है कि नहीं? किया जाता है। लेकिन उनमें एक भी बूंद पानी नहीं है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? पानी में बराबर का लीकेज हुआ उसमें, नहीं तो क्या कारण, क्या घटिया की बनी हुई है? घटिया कर रखी है, घटिया निर्माण कर रखा है फिर उसने। फिर हम घटिया कहेंगे तो फिर वो इलाज करने नहीं की नहीं, बात घटिया इलाज है, घटिया कर रखा है उन्होंने सब। है। फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर उनके पास में इलाज के लिए जाना पड़ेगा। पूरा मुरुम डाला, मुरुम में पानी का रुकता है क्या? वो तो कच्ची है पूरी, मतलब पहाड़ी का पानी जाता है बह के, तो ऑटोमेटिक नीचे से बह के निकल जाता है। नीचे से हाँ, निकल जाता है। मतलब वो कुछ भी काम में, तुम गांव वालों के कुछ भी काम में नहीं आ रही है। काम की नहीं है। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में जैसे कि गौशाला बन रही है, ठीक है, अगर ये गौशाला संपूर्ण रूप से अच्छी बन जाए और यहाँ पर गाय माता जो आप तो जानते हो ना, शहरों में गाय को क्या कहा जाता है? आवारा पशु कहते हैं ना। गाँव में गाय माता बोलते आवारा हैं। पशु, अभी 2-4 दिन पहले धामनोद में ही न्यूज बनी और वहां पर न्यूज के माध्यम से बताया गया कि आवारा पशुओं को भरकर, गायों को भरकर बाहर छोड़ा गया। तो ऐसी गाय उनको यहाँ पर लाकर अच्छा, ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है सर। बढ़ हम सकती है? गाँव में लोग गाय माता को पूछते हैं, गांव में हाँ। लोग गाय माताओं को पूछते पूछते हैं, हैं। ठीक है। तो मैं देखो, गाय माता को अगर यहाँ पर आप पालोगे तो ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी भाई साहब? बढ़ेगी, 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 घटेगी नहीं, बढ़ेगी। दूध आप लोगों को प्राप्त सस्ता होगा गांव वालों को, और जो बचेगा दूध वो बाहर बेच सकते हो आप लोग सस्ते दाम पर, ठीक है। इसके बाद में आप गांव वालों को, किसानों को गोबर का खाद मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। ठीक है। इसके बाद में ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी पर भी मैंने बोला था कि आप चाहो तो जो फल वाले वृक्ष है, इस पहाड़ी पर फल वाले वृक्ष लगाकर आमदनी बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं ना। बढ़ा सकते हैं ना। अभी ये सब्जियों का ही आपने बताया,
तो अगर यहाँ पर सारी सब्जियां जो वाकई में जिस नाम से ये बना हुआ है, अगर यहाँ पर सब्जियां लगती है और सब कुछ होता, तो आप लोगों की यहाँ पर ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ती है, ये नहीं बढ़ती? बढ़ती है सर। बढ़ती ना। तो फिर ऐसे काम ग्राम पंचायतों ने करने चाहिए और अधिकारी कर्मचारी ने ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर। यहाँ कोई अधिकारी कोई कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ किसी को गाँव वाले देखो, को सूचना हम नहीं मिलती है। सुनो, कोई भी काम आता है तो गाँव वाले को हम पता नहीं चलता है। किसी एक को ही दोष नहीं देना चाहते हैं कि हम ग्राम पंचायत को ही दोष देते हैं। इसके ऊपर भी कई कई अधिकारी कर्मचारी जो रहते हैं, जिनको आप नेताओं को भी वोट देते हैं, विधायक भी रहता है, सांसद भी रहता है, मतलब प्रत्येक जिसको जिसको आप तनख्वाह जनता देती है, उन सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इन चीज़ों को वाकई में ग्रामीण चाहे तो आमदनी का साधन बना सकती है और अपनी ग्राम पंचायत को विकासशील बना सकती है। अब मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोगों में से किसी ने शायद जानकारी मांगी या नहीं मांगी है ग्राम पंचायत से? मांगी थी सर, लेकिन नहीं बता पाया वो लोग। नहीं बता पाए ना। हमने भी सचिव महोदय से मांगी थी, लेकिन उन्होंने कहा, जो चर्चा हुई थी फोन पर, उन्होंने कहा कि जानकारी मेरे पास में नहीं है, जनपद में है। ठीक है, तो मैंने आपकी ग्राम पंचायत की जानकारी जनपद से मांगी है। एक पंचायत की और जानकारी मांगी है, वो भी आपको बता दूं, ग्राम पंचायत ढापला की। वो क्यों मांगी है, वो उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पर हमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक यहाँ पर आपके गांव वाले काम नहीं कर रहे थे गौशाला में, बाकी ढापला पंचायत के लोगों के नाम से पैसा निकल रहा था। ये बात सही है क्या? सही है। तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को काम की जरूरत नहीं है क्या आपके गांव है ना सर, काम की जरूरत है। काम की जरूरत है सर। काम की जरूरत है ना? है ना, है। तो फिर आप लोगों को काम पे क्यों नहीं लगाए? सर यहाँ हाजिरी भी नहीं बताते, कोई उसके बाद में देखो यहाँ कोई जो भी अभी सब सुनसान छोड़ रखा है, पूरा सिस्टम ऐसे वैसे पड़ा, जो पूरा बिगाड़ रखा है काम। नहीं तो आप लोग पंचायत में जाकर उनको बिठाइए, पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो? पूछे भी सर, कोई बताते नहीं हमारे। ठीक है, ठीक है, आज ठीक है ना, नहीं देते हैं ना। नहीं। तो हमने भी मांगी है, मैं आप सभी के सामने कोई बात छुपा नहीं रहा हूँ। ठीक है, सुनो, मैंने जो जानकारी मांगी है, इसमें 2018 से 2023 मतलब वर्तमान तक ग्राम पंचायत में कुल कितने कार्य हुए हैं, ठीक है, और इसके बाद में ये ग्राम पंचायत में कुल कितने जॉब कार्ड है बनाए गए और कितनी जनसंख्या है यहाँ की। इसके बाद भी एक चीज और मांगी है, बिल वाउचर की फोटो कॉपी। ठीक है, कितने बिल आपकी ग्राम पंचायत में लगे हैं, ये मैंने पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जनपद को भेजा है। जनपद के माध्यम से 1 महीने में जो जवाब आता है, जानकारी देने का समय, उनकी समय अवधि 1 महीने की रहती है। उसके बाद में क्या होता है, तो ये जो सारी चीजें हैं जो आप कह रहे हो कि यहाँ तालाई बनी है, अपन को ये नहीं पता है पूर्ण रूप से कितने लाख की लागत है और कब कितना समय है उसका। ठीक है, ये जिस प्रकार से ढकने की कोशिश कर रहे हैं वो ढका ना जाएगा, उसको खुलेआम सार्वजनिक किया जाएगा। और आप लोगों का एक बार फिर सहयोग चाहिए हमें, जब हमारे पास में जानकारी आए या ना आए। अगर नहीं भी ये लोग देंगे, फिर भी हम आएंगे किसकी अदालत में? जनता की अदालत में। क्यों? कारण है क्योंकि हम यहाँ से लेकर वहां तक भी अगर सुनाएंगे तो साहब कोई सुनने वाला नहीं है। जनता जब तक जागेगी नहीं, तब तक भ्रष्टाचार की बीमारी भागेगी नहीं। ठीक है ना? यहाँ पर सर कोई जानकारी नहीं देता, कोई भी अधिकारी आता कोई बताता ही नहीं है, ना सरपंच बताता, ना सचिव बताता, कोई नहीं बताते हैं। यहाँ पर अपनी पंचायत में कोई योजना है, मैं 5 नंबर वार्ड से पंच हूँ और ये अपना भई है 5-6 नंबर वार्ड से पंच है। आप 6 नंबर वार्ड 6 नंबर वार्ड। अच्छा, पूछिए सर कि कोई आपको जानकारी बताइए आपकी तो अब 1800 तनख्वाह भी हो गई। नहीं सर, हमारे को तो 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। जो नहीं मिलता अभी तक, जो चल रहे वो भी नहीं मालूम कि पैसे मिला कि नहीं मिला, ये भी नहीं मालूम। अभी शिवराज मामा ने बढ़ा दिया है, 1800 और कर दिया है। वो तो सर, पहले कितना मिलता था? पहले का भी कुछ न कुछ तो मिलता है। लेकिन 1 रुपये, लेकिन पंचों को तो 1 रुपये नहीं मिलता है ना। आप ये दोनों पंच हो ना? हम दोनों पंच है, मैं 5 हो 6। तो मेरी समझ में नहीं आता, पंचों को फिर बनाया किस लिए जाता है साहब? ना तो पंचों को जानकारी दी जाती है कि अपने मुझे एक बात बताइए कि सुनो, पंच को इसलिए बनाया जाता है ताकि सरपंच अगर वहां रहता है ना, तो उसकी गली में क्या काम है, किसको परेशानी है,
वो देखने का काम किसका है? पंच का है। पंच का है। लेकिन पंचों को वो जानकारी नहीं पता है, अभी तक पंचों को कोई आपकी गली बताते में क्या काम हुआ कुछ जानकारी नहीं रहती? कोई भी नहीं देते हैं। नहीं आते कुछ हमको नहीं तो आते, बोलते क्या भी नहीं मतलब कि ये काम है कि वो काम बहुत बुरी तरीके से भड़क रहे हैं। इसका मतलब किस प्रकार से पंचायत चलती होगी और किस प्रकार से ये शिवराज मामा, मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि वहां पर आप पंचों की जो तनख्वाहें तो बढ़ा रहे हो, लेकिन पावर भी दे दिया करो तो बेचारे कम से कम अपनी गली में अपने गांव में कुछ काम तो करवा सकते हैं कि नहीं? करवा सकते हैं सर, लेकिन अपने पास पावर ही नहीं उतना। तो ये हमने जिस प्रकार से अभी जानकारी मांगी है आरटीआई के माध्यम से, एक आरटीआई आप भी लगाओ। सर कोई सुनता ही नहीं है ना। सुनता ही नहीं। सुनता नहीं तो लिख के दे दो, आगे नहीं अब ये नहीं सुनेंगे तो आप लोग न्यूज के माध्यम से हमें और बताइए, हम वीडियो बना के और डालेंगे। बताएंगे सर, बताएंगे। ठीक है, एक तो हमने अभी लगा रखा है, उसका जवाब 1 महीने के बाद में आएगा। ठीक है, ग्रामीणों से बात करने के बाद में जो आपने लोगों ने सुना, जो देखा और जो सच्चाई हम लोगों ने आपको दिखाई, इसके बाद में अब इंतजार रहेगा ग्राम पंचायत कुंदा की जानकारी का। वो आने के पश्चात हम पूरी जानकारी आप लोगों तक भी पहुंचाएंगे और दिखाएंगे कि ग्राम पंचायत कुंदा में 2018 से वर्तमान तक कुल कितने कार्य, कितनी लागत के और किस वैधता में हुए हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अखंड भारत न्यूज। धन्यवाद।